हेलो बच्चों, टीच बाय एयर कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2। इससे पहले हमने आपको पोइट्री में चैप्टर 1 डस्ट ऑफ स्नो सिखाया हुआ था। आप लोगों ने उसे ज़्यादा प्यार दिया है, इस तरह इस वीडियो को भी उतना सके उतना प्यार दीजिएगा। चैप्टर 2 में क्या है? फायर एंड आइस। किसने लिखा है? इसे भी लिखा है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें वो बता दें। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो बताया गया है कि कवि के अनुसार जो दुनिया है वो दो तरीके से ख़त्म हो सकती है। कवि के अनुसार दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है? दो तरीक़ों से। किन दो तरीक़ों से? पहला तरीका उन्होंने बताया है बर्फ़ यानी कि आइस, और सेकंड तरीका बताया उन्होंने फायर यानी कि आग से। पर इन्होंने इस कहानी में फायर एंड आइस की तुलना किसी और चीज़ से की है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जितना हो सके उतना वीडियो पूरी देखिए। अगर बीच में आप छोड़ के जाएंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा पढ़ते हैं। देखिए स्टैंजा क्या लिखा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर लाइफ। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि सम से कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो किस तरीके से ख़त्म होगी? बर्फ़ से। कुछ लोग कहते हैं दुनिया कैसे ख़त्म होगी? बर्फ़ से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया किससे ख़त्म होगी? आइस से यानी फायर से। देखिए ये लिखा है एंड ऑफ फायर यानी दुनिया आग से ख़त्म होगी। सेकेंडली से इन आइस, कुछ लोग कहें दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हॉल विद दोज हु हैव फेवर्ड फायर। तो अब इसके बारे में मैंने क्या बात की, हम इसकी आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। देखिए इसमें कवि कह रहा है कि कवि इसमें कहता है कि दुनिया मालूम है कि दो तरीके से खत्म होगी, कि एक तो आग से और एक तो बर्फ से। पर यहाँ पे कवि ने जो आग आपके सामने फायर है, फायर की तुलना किससे की है? देखिए हम आपके सामने बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो कवि हैं, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। उन्होंने इसमें जो फायर है उसकी तुलना देखिए किससे की हुई है? तुलना की है आग, इच्छा, लालच और वासना से। और जो आयस है, आयस की तुलना उन्होंने की है कठोर से। तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। तो कवि कह रहे हैं कि जो इसमें आग है, आग की तुलना में लालच हो गया, इच्छा आ गई, वासना, इनसे तुलना की है। तो कवि के अकॉर्डिंग कवि कह रहा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी, आए जानते हैं। तो कवि कहता है कि इंसान की जो भावनाओं का कोई अंत नहीं है। इंसान की भावनाएं, उसका कोई अंत नहीं है। अधिक मनुष्य उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके अंदर कोई लालच है, अगर आपके अंदर लालच तो आप उसे और पूरा करने की सोचेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज मेरी इतनी चीज़ इतनी रहे। अगर आपके पास अगर 99 रुपये तो आप उसे 100 बनाने के चक्कर में रहेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपकी लालच है या एक इच्छा हुई है। तो मनुष्य, वो कभी इसमें यही बात का कह रहा है कि इस समय जो मनुष्य, जितने अधिक मनुष्य हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं कि अपनी लालच हो गई, अपनी इच्छा हो गई, इन सबको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भावनाएं अक्सर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इसमें जो बताया कि जो कवि कह रहा है कि जो जितनी जो फायर की बात की गई, यहाँ पे किसी की आग की या किसी और से बात नहीं की, यहाँ पे तुलना की गई पृथ्वी में कि जो मनुष्य रह रहे हैं उनसे तुलना की। उनके अंदर जो लालच हो गया, एक इच्छा हो गई कि हमें ये काम करना है, तो इस वजह से ही तो उन्हें आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं रह गया। इस वजह से पृथ्वी का अंत हो सकता है। और जब ये चीज़ हो गई तो मनुष्य कैसा हो गया है? जब मनुष्य के अंदर इच्छा आ गई, लालच आ गई, वासना आ गई, तो मनुष्य कैसा हो गया है? मनुष्य हो गया है कठोर, स्वार्थी, अहंकारी। मनुष्य कैसा हो गया है? फायर की वजह से मनुष्य कैसा हो गया है? अहंकारी हो गया है, कठोर अहंकारी हो गया है, स्वार्थी हो गया, क्रूर हो गया है। अहंकारी मतलब उसे घमंड हो गया, क्रूर मतलब एक किसी के ऊपर दया नहीं आ रही है, और स्वार्थी हो सिर्फ अपना काम करने से, बाकी कोई कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। जब दुनिया में ये होने लगे तो दुनिया का अंत, आधा अंत तो इसी प्रकार से हो ही जाएगा ना। कि आप लोग सोचिए अगर आपके अंदर कोई लालच आ गया है तो आप ये सोचेंगे आपका ये पूरा कार्य कैसे हो। आप ये नहीं सोचेंगे कि दूसरे का क्या हो रहा है। तो पहला पॉइंट कवि का बिल्कुल राइट है कि दुनिया का अंत फायर की वजह से हो सकता है। पर कभी एक बार कुछ सोचता भी कि शायद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत है वो आइस की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो कवि का मतलब है आइस, आइस की तुलना कवि किससे कह रहा है? कठोर से। अब कठोर की बात क्या हो रही है कि ठीक, आइए तो इसमें बताते हैं कवि कठोर की तुलना किससे कर रहा है। स्टेंजा पढ़ लेते हैं। But if it had to press twice, I think I know enough of had to say that for distraction is eyes is also great and would, ठीक है, would suffice।
तो इसने कभी कह रहा है कि आइस मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बर्फ, और यहाँ पे आइस की तुलना बर्फ से नहीं कर रहे हैं, आइस की तुलना हम कर रहे हैं कठोर से, कि मनुष्य इस समय इतना कठोर, दूसरी तुलना कभी नहीं किसी की, एक आइस यानी कठोर से, कभी कह रहा है कि मनुष्य इस समय इतना कठोर हो गया है कि उसके अंदर किसी प्रकार कोई भावना नहीं रही है, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं रहा है, क्योंकि एक मिनट, ठीक है। तो कभी इसमें कह रहा है कि जो अब आपके अंदर कोई कठोरता आ गई है, तो आपको सामने नहीं दिखता वो कितना उदास हो गया, क्या हो रहा है, आपको सिर्फ अपने काम से काम मतलब है। तो कभी कह रहा है कि अगर आपके अंदर कठोरता भी आ जाएगी तो भी दुनिया का अंत हो जाएगा। पर हमारी पृथ्वी पर इस समय ये चीज़ मनुष्य के अंदर, मानवता के अंदर फायर एंड आइस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस अराजकता के कारण पृथ्वी का अंत निश्चित है। कभी इन सब के बारे में बताया कि अगर इंसान के अंदर फायर एंड आइट्स, फायर का मतलब क्या है आप लोग बता चुके हैं, देखिए आग, इच्छा, लालच और वासना, मनुष्य के अंदर अगर ये चीज़ आ गई है और आइस कठोर, तो दुनिया का अंत निश्चित है, दुनिया कोई भी बचा नहीं सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हम इसमें क्या कह रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिकेप करा दे रहे हैं। इसमें मेन कवि का ये कहने का मतलब है, कवि कहता है कि दुनिया को हम लोग दो तरीके से अंत कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहले तो फायर, दूसरा आइस। फायर का अर्थ है कि किसी के अंदर इच्छा आ जाए, लालच आ जाए, वासना आ जाए, जब उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं वो कैसा व्यक्त हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, क्रूर हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई मुसीबत में तो कोई इसे मदद नहीं कर रहा, वो क्रूर हो चुका है, किसी के ऊपर दया नहीं आ रही है, तो इससे भी दुनिया में क्या रहने का फ़ायदा जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। तो कवि का मेन मतलब ये है। दूसरी बात में कवि कह रहा है कि आइस मीन्स होता है बर्फ। बर्फ का बर्फ, यहाँ पे आइस का प्रयोग बर्फ के लिए नहीं किया गया है, यहाँ पे प्रयोग किया गया कठोर के लिए। अगर आप कठोर हो गए हैं तो आपका भी जीवन एक तरीके से मृत के समान है ना, कि पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे जो आपके साथ, मतलब कठोर होने का मतलब है कि दुनिया पे पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जो किसी मुसीबत में है या उदासीन है, पर आपको उन्हें देख के कोई दया नहीं आ रही है, तो आपके अंदर क्या है, इंसानियत जिंदा ही नहीं है। और हमारी पृथ्वी पर ये सबसे ज़्यादा चीज़ बढ़ती जा रही है मानवता के अंदर, कि उसके अंदर एक तरीके से दया खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में यही होगा कि पृथ्वी का अंत इन्हीं दो वजह से होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी पोएम देखते हैं। देखिए इसकी जो पोएम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं, वरना नहीं। हमने कहा था आपको हम सिर्फ दो पोएम याद कराएंगे। पहली पोएम आपको याद करा चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो पोएम क्या, देखिए सबसे तरीका क्या है, आपको पोएम नेम लिखना होगा। देखिए इस तरीके से पोएम नेम क्या है, फायर एंड आइस। उसका लिखना होगा आपको पोइट नेम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर लिखना होगा पोएम देखिए क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये आपकी पोएम है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोएम जो फर्स्ट हमने पोएम आपको डस्ट ऑफ स्नो की याद कराई वो आप याद कर लीजिए। एग्जाम में 3 नंबर की पोएम आएगी जो हम बता रहे हैं वो याद करिए। अगर आप लोग मेरे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको एग्जाम में 95% मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। हम आपको इसमें हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया जो इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। क्या लिखिए, आपके सामने लिखा है। सेंट्रल आइडिया तरीका क्या है, सेंट्रल आइडिया नेम फायर एंड आइस, पोएट नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो टीचर जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा हाँ बच्चे को आता है, तो आपको नंबर अपने आप ज़्यादा मिलते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या देखें, अगर आपको इस सेंट्रल आइडिया से अलावा कहीं और कहीं स्मॉल यानी इससे छोटा सेंट्रल आइडिया मिल रहा है तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखिए सेंट्रल क्या, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट revolves around the theme of human emotion are destructive when allowed to run amok out of control. They can destroy a person morally, mentally, and physically. The poet impresses upon the readers the destructive result of bearing ill feeling like greed, avarice, lust, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, हैट्रेड, इंटॉलरेंस, ईटीसी। ये आपका सेंट्रल आइडिया है जो हम आपको कभी की समय वो बता चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हिंदी में, कि आग के बारे में बताया, बर्फ के बारे में बताया, इनकी तुलना किससे की है, वो सब पोएम में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।